नाज़रीन फौरी खबर भी आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें, आइए आपसे शेयर करते हैं। मर्जी से जिसको बनाना चाहती है वो बनाए। ये एक बड़ी कंसेशन थी और इस कंसेशन का मकसद ये था कि असम्बली का जो बिजनेस है, असम्बली का जो कारोबार है वो चले और कानून साजी की तरफ हम बढ़ें, दूसरे मसाइल की तरफ बढ़ सकें। लेकिन जैसा कि कम अज़ कम मुझे तो तवक्को थी कि आप जितनी मर्जी कंसेशन अपोजिशन को देते रहें, इन्होंने बाज नहीं आना, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये बिजनेस पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नज़र आए, पार्लियामेंट के अंदर कोई इस्तेहकाम नज़र आए। और आपने देखा कि इन्होंने कल फिर बहाना बना के, आज फिर बहाना बना के वॉकआउट कर लिया और जो असम्बली बिजनेस है उसको वो चलने देने को तैयार नहीं है। अपोजिशन का यूं लगता है कि मफाद इससे वाबस्ता है कि एक शोर शराबा रहे, एक हंगामा रहे और वो बहानों से सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जिस दिन इमरान खान साहब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के पहले दिन पार्लियामान में आए तो उनको तकरीर से रोका गया और एक ऐसा माहौल कायम किया गया कि वो अपनी तकरीर ना कर सकें और कहा गया कि जब तक कमेटी नहीं बनती इलेक्शन के मामलात को देखने वाली, उस वक्त तक हम जो है ये नहीं होने देंगे। वो कमेटी बना दी गई। उस कमेटी के बाद कहा गया कि नहीं, नैब के कवानीन जो हैं जी उनकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, तो फरोग नसीम साहब के साथ निगोशिएशन शुरू हो गई। अब ये तीसरा मामला आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और हुकूमत ने एक बार फिर कंसेशन दी है और हम देख रहे हैं कि इस कंसेशन को भी अपोजिशन हुकूमत का जो एक फराख दिलाना पेशकश थी, जो स्पीकर साहब की एक फराख दिलाना पेशकश थी, उसके ऊपर अमल दरामद के बजाय उसको कबूल करके एक माहौल कायम करने के बजाय अपोजिशन फिर हंगामा आराई पे उतरी हुई है और उन्होंने आज फिर एक नया बहाना बना लिया कि साद रफीक साहब की प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो रहे तो इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी अगर स्पीकर साहब मशवरा लेना चाहते हैं तो उसमें क्या मजायका है। वो समझना चाहते हैं कि कानून, चूंकि ये हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो स्पीकर साहब समझना चाहते हैं कि क्या इन हालात में भी उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर हो सकती है कि नहीं हो सकती। और असेंबली को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लिया गया है नैब के ऊपर। जो सारे मुल्जमान हैं वो नैब की सफाइयां देने के लिए असेंबली का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा असेंबली का मकसद नहीं है। असेंबली का मकसद ये था कि यहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो, यहाँ पे हमारे पास पीने का पानी नहीं है उसके ऊपर बातचीत हो, हमारे लिए इकोनॉमिक चार्टर क्या है, IMF के पास जाना है, उनकी शराइत क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, चाइना से हमारे मामलात क्या है, सऊदी अरब से हम क्या तय करके आए हैं, क्या बातें जो हैं वो आगे चलनी है। एक बड़ी बड़ी जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए असेंबली के अंदर। लेकिन यहाँ पर असेंबली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुल्जमान का और यहाँ पे वो आकर के नैब को कोसते हैं, अपना उनका रोना धोना जारी रहता है और उसका वो बस रो पीट के असेंबली से रोज वॉकआउट हो जाता है। इससे असेंबली का वकार मजरूह हो रहा है, इससे असेंबली की कारकर्दगी मजरूह हो रही है और इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इनकी जो पार्टीज हैं जो लीच की तरह चिमटी हुई थी पाकिस्तान के निज़ाम से पिछले 10 सालों से, अब उनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो पैसे हमने पिछले सालों में कमाए हैं उनको हम महफूज कर सकें। और वो इसलिए नैब के ऊपर और एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो हैं उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके और वो ये तमाम दबाव एक NRO डालने के लिए उसके ऊपर जो है ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जो पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को जिस हालत में छोड़ा
उसके बाद उसमें एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो कतर पहुंचे हैं। गैस की शॉर्टेज है, और गैस की शॉर्टेज में मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था, मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं था। उस वक़्त क्या था कि गैस जो थी उसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो गैस का हमारा जो सिस्टम है वो 157 अरब रुपए का मकरूज है। यानी कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी, जो तजर्बाकार टीम खुद को कहते हैं, उन्होंने हाथ रखा हो और उसका बेड़ा गर्क ना हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने तमाम इदारों को, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल्स हो, चाहे वो ये गैस के हमारे महकमे हो, चाहे बिजली का महकमा हो, जिस तरीके से उन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो रेडियो टेलीविजन हो, वो अवाम के सामने। अब हमने इन महकमों को बिल्कुल रेजा रेजा करके हम इसको बना रहे हैं, रेजा रेजा चुन के हम इन इदारों को जो है बना रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना है, तो आप यकीन करें कि ये लिटरली हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम ये जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये हम बिल्कुल ही एक समझिए कि नई ईंट के ऊपर नई ईंट रख रहे हैं, और फिर ये नया पाकिस्तान जो है वो बनेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है, PTI का जो वादा है मंशूर में, वो अवाम से जो हमारे वादे हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और जो तमाम हमारा एग्रीकल्चर यानी हमारा ज़राअत में एक इनकलाब की बात हो, हमारी मईशत में इनकलाब की बात हो, वो तमाम वादे इंशाअल्लाह जो हमने किए हैं, हम उनके ऊपर कायम हैं और हम उनके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैंपेन में एक वादा किया था कि जेलम बोलेगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जेलम वाकई बोल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जो फॉर द टाइम बिंग जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ नून लीग का नजर आ रहा है, जबकि नून लीग के ज्यादा पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सर आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कब शुरू करेंगे? अक्रॉस द बोर्ड है एहतसाब। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो किसी ना किसी तौर के ऊपर जो इक़्तिदार में रहे हैं, देखिए PTI का तो एहतसाब का तब होना जब हम इक़्तिदार में रहे हों। हम तो इक़्तिदार में ही नहीं रहे हैं। जो एक कंपोनेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI का कंपोनेंट रहा है, और उसमें अगर कोई एतराज़ात है तो वो भी नैब को अपना जाके जवाब दे रहे हैं। इनके अलावा ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना ही PTI की जो काबीना में ज़्यादातर जो लोग शामिल हैं वो लोग कभी इक़्तिदार का उस तरह से हिस्सा नहीं रहे हैं। तो लिहाजा जब इक़्तिदार का हिस्सा नहीं रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमात हो नहीं सकते। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को आप पहले कहते रहे हैं कि उनको अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, अब क्या ऐसी वजह पैदा हुई है कि उनको जो है अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया? क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही और कौमी असम्बली नहीं चल रही। असम्बली का काम है कानून साजी करना, कानून साजी हो नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है दोबारा। सर फैसलाबाद में तो आप ब्लैकमेल हो गए। सर राना सनाउल्लाह साहब भी लैब के रडार में आ गए हैं। फैसलाबाद में एक अंडर पास का मंसूबा था, उस नक्शे में उन्होंने अपने मनपसंद अफराद को नवाजा। आज वो फिर वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को इंतकामी सियासत कर रही है। देखिए नैब में चेयरमैन से लेके नीचे चपरासी तक हमने कोई भर्ती नहीं किया हुआ। ये वो तमाम लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब ने और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भर्ती किए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है मेरी नज़र में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। उनको तो जो जुल्म उन्होंने मॉडल टाउन में किया था, जो सबके सामने था, नैब के जो मुकदमात हैं वो तो आएंगे ही आए, लेकिन ये जो उनके ऊपर होना चाहिए, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, उनको तो हिसाब देने हैं बहुत बड़े। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। और इंसाफ ये जो सारे लोग इस वक्त ज़्यादा चीख चंगाड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ या साद रफीक उनकी मोहब्बत में नहीं चीख रहे, इनको पता है कि अगली बारियां इनकी हैं, तो इसलिए चीख रहे हैं। जो सब हमारे जेल में जो है बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, और जो है स्टेडियम भी खाली है। स्टेडियम तो आपको पता पूरा असर है उसका, लेकिन जो हमारे स्कूल है, इस्लामिया स्कूल और तबलीग स्कूल, इनके ग्राउंड सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप नहीं, वो हुआ ये था कि जब APS का सान्या हुआ था और 16 को आपको पता दोबारा APS के सान्हे की हमारी जो है वो
एक ये बदकिस्मत दिन है जो दोबारा जो है वो अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा हमें देखना पड़े। ये उसके बाद इन्होंने ये किया था कि स्कूलों और कॉलेजेस में पाबंदी लगा दी थी एक सूबाई फैसले के तहत। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट उठाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की थी स्कूलों को, अपने सेक्रेटरी होम को, कि उसको हटा दिया जाए और अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें उन बच्चों की जो वहाँ पे खेलते हैं। तो बिल्कुल आपकी पॉइंट सही है कि अगर स्कूलों के ग्राउंड्स में बच्चे नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस महीने इसमें कुछ ना कुछ पूरे पाकिस्तान में सर आपने कहा था कि मीडिया जो है वो आज़ाद होगा इलेक्ट होने से पहले, जबकि देखा गया कि हाउस ऑफ अपोजिशन लीडर की जब तो पीटीवी ने इसका बाइकआउट किया, क्यों सर? कभी भी नहीं बाइकआउट किया, इसमें तो सिर्फ जो है वो फ्रीज कुछ देर के लिए ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इसके अलावा जो तमाम तकारीर हैं पार्लियामान के अंदर वो जाती हैं और सेंसरशिप तो पहले दिन आके मैंने हटा दी थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी यही है और हमने पूरी तौर के ऊपर जो अपोजिशन को कवरेज इस वक्त स्टेट मीडिया पे मिल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसका कोई पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट डिप्रेशन proper waste disposal system in Jina. I have been since morning here in your constituency. Even in Rohtas Fort and here, we have seen a little bit heaps of garbages at various places on the roads. There is no proper waste management like in Islamabad. नहीं है। So, do you have anything in the pipeline to build some landfill site? हम पूरा proper waste management system. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो पैसों का है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि लाहौर के ऊपर तो आप खर्च कर रहे हैं तकरीबन 7700 रुपया, 8000 रुपया पर हेड, और राजनपुर के ऊपर आप 2400 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जेलम भी दरमियान में ही है कहीं पे। प्रॉब्लम तो बजट्स के हैं, तो जब बजट्स नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम अरेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट बजट्स अरेंज करें। जैसा पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, जेलम में हम देख रहे हैं कि मसलत पसंदी का शिकार है। इसमें एक तो ये भी मसला पैदा हो रहा है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो नून लीग से वाबस्ता हैं, जब सामान उठा के लाते हैं तो उनको वो वापस कर देते हैं। इसके अलावा सुई गैस का बुरान जो है जेलम में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पिछले 3 माह से बिजली का जो मसला चला आ रहा है वो भी इंतहाई जो है वो गंभीर हो चुका है। अवाम मिसाइल के अंबार में जो है दबे हुए हैं। क्या कहते हैं आप कि ये मिसाइल कब तक हल हो जाए? ये जो बिजली का है ना, बिजली तो नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली है क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम था, तो वो कोशिश की है कि पूरी वोल्टेज जो है वो पहले ठीक हो जाए और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश ये थी कि गर्मी आने से पहले ठीक हो जाए। तो मुझे बताया गया कि अगले 2 हफ्तों में, बल्कि 18 तारीख तक, 1 हफ्ते में जो है ये बिजली का बहरान जो भी चल रहा है वो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। गैस जो है वो यहाँ पर हमेशा ही एक प्रॉब्लम रही है। लो प्रेशर हमारा जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो मैंने बात की है गुलाम सरवर खान साहब से, लेकिन इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक बहरान चल रहा है। तो जो ही गैस के निज़ाम में बेहतरी आएगी वो जो है वो यहाँ पर भी उसको आप बेहतरी देखेंगे। इंक्रोचमेंट जो है वो उस पर बड़ी वाज़ेह है। जहाँ पे रेजिडेंसेस हैं लोगों की और गरीब तरीन लोगों की, उनको तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो कि आप समझें कि कमर्शियल लैंड्स हैं, ज़्यादा कमर्शियली उनको जो है वो कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि कोई अराउंड 2-2.5 हज़ार कनाल जगह जो है वो जेल में वागुजार हुई है। सर हमेशा मोर्चा का निजाम पुल जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बंद किया गया था, खोल दिया गया। जो आपके BHUs हैं, बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी उनकी बनी है, लेकिन जहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं, स्टाफ भी है, मोस्टली है। जहाँ पे डॉक्टर्स की अकोमोडेशन है सर, वो इस काबिल नहीं कि डॉक्टर वहाँ रह सके, वो कैसे वहाँ जाकर ड्यूटी करें? उसका कोई अगर फंड नहीं है तो उनको कोई ऐसा बजट दिया जाए कि वो करीब तरीन किसी गांव में। देखिए वो सबसे पहले मसलन बिन दादन खान को मैंने उन्हें कहा कि कैटेगरी उसकी चेंज करें, जरूरत वहीं पे है, कैटेगरी चेंज करें। अभी हमारी वो कैटेगरी B में है और उसको जो है वो कैटेगरी C में लाना चाहिए, ताकि जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके लिए जो है वो मैंने डॉक्टर यास्मीन साहबा से बात की और इंशाल्लाह सर मेरा सवाल है आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया, क्या देखते हैं आप? फ्लैगशिप रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। और क्या मेरा DSP के बारे में सवाल है सर, जेल में रोजगार के मौके और फैक्ट्रीज के लिए सर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो गैस है। हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो GT रोड पे लेफ्ट राइट पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे एक अरसा से सर गैस प्रोवाइड नहीं हो रही, इसके बारे में सर? जी उसके लिए मैं हरनपुर से एक पूरा गैस का प्रोजेक्ट जो है वो ला रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसके ऊपर जब जल्दी डायरेक्टिव हो जाएगा। अभी सर्विस शुरू हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली चिरागाएं जो है आपके हल्के में चिरागाएं हैं, खासकर जो पिंड स्विक्का है वहाँ पे
बासर अफराद अरसा दराज से काबिज हैं, लोगों को मसाइल जो है वो दरपेश हैं, तो वो कब तक वागुजार होंगे? ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कहती क्योंकि है? उन्होंने स्टे लिया हुआ है, उसके ऊपर एक कानूनी लिटिगेशन चल रही है, उसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी उस मामले सर ये क्योंकि प्रॉब्लम में ये आ रहा है कि गायनी वार्ड में जगह नहीं है, उन्हें पिंडी रेफर किया जा रहा है। दूसरा सीटी स्कैन का नैरो सर्जन हमारे पास नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट एक है, बाकी 2 छुट्टी पे भी नहीं है। ठीक है, ये कब तक मसला हल हो जाएगा? एंथीजियस्ट का प्रॉब्लम है, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम है, एंथीजियस्ट नहीं है, और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट एक पूरा प्रोजेक्ट ला रही है जिसके ज़रिए एंथीजियस्ट जो हैं वो ट्रेन कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह एंथीजियस्ट जो हैं वो आ जाएंगे। जहाँ तक सीटी स्कैन का ताल्लुक है, सीटी स्कैन तो अब पूरा वर्किंग है, वहाँ पे जनरेटर नहीं था, जनरेटर जो है वो आ गया है, और उसको अब इवन लोड शेडिंग भी उसको हर्ट नहीं करती है। मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो एक यहाँ पे वैकेंसीज अराउंड 50% वैकेंसीज जो है हमारी खाली हैं, उनके लिए भी जो है वो मैंने लिख दिया है, इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके सर MRI मशीन भी है लेकिन फंक्शनली वो जो आखिरी जो बड़ा इशू है, 22 लाख आबादी हो गई है, पुलिस मुलाजमीन की नफरी जो है 950 से 1000 है, जो जराइम की शरह में इजाफे के लिए जो है नहीं, कोई जराइम यहाँ पे नहीं है, बड़ा कम जो है वो यहाँ पर नफरी कम है, जुर्म है, लेकिन नफरी इंशाल्लाह बढ़नी चाहिए ताकि हमारे लोगों को कुछ रोजगार। स्नैचिंग है। शुक्रिया। एक सवाल